हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ गियर के बारे में कि आखिर में गियर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले मैंने वीडियो बनाए थे जिसपे बताए थे कि आखिर में गियर किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जरूर जाके आप देख सकते हैं कि आखिर में गियर किसे कहते हैं। उसको ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर और सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसके रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आप समझते हैं कि आखिर में टाइप्स ऑफ गियर मतलब गियर के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से गियर के यहाँ पे 11 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक किस तरह से मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, चलिए सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है स्पर गियर। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताई है आपको। स्पर गियर एक साधारण प्रकार का गियर होता है। ये एक तरह का कास्ट आयरन या एलॉय स्टील मटेरियल का बना होता है। एक तरह का सर्कुलर डिस्क के ऊपर बहुत सारे तीत कटे होते हैं और ये जो तीत होती है इसके एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। देख सकते हैं इसकी क्या एक तरह का ये एक्सिस है और यहाँ पे क्या होती है, जिसके जो तीत है इसके बिल्कुल पैरेलल है और यहाँ पे एक तरह का शाफ्ट को फिट किया जाता है इसके एक्सिस में। ठीक है, यह गियर वर्किंग के दौरान बहुत ज़्यादा नॉइस को क्रिएट करता है। मतलब ये दो गियर आपस में मेसिव होने के बाद जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा साउंड को क्रिएट करता है। ये गियर का उपयोग गति को बढ़ाने या गति को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये गियर का इस्तेमाल व्हीकल में किया जाता है, इस व्हीकल के गियर बॉक्स के अंदर में। ठीक है, और ख़ास तरह का जब ये गियर छोटे छोटे रूप में जब बनाए जाते हैं तो ये प्लास्टिक मटेरियल का बनी होती है और इसका इस्तेमाल टॉय में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वॉच हो गई इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का गियर बहुत मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एक तरह का स्पर गियर हम लोग कहते हैं। तो दूसरी टाइप को यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर स्पर गियर की तरह ही थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन यहाँ पे हेलिकल गियर की जो तीत की जो कटिंग की जाती है 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के एंगल के बीच में कटिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पर गियर में क्या होती थी, यहाँ पे इसके एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल इसकी तीत कटिंग होती थी, लेकिन यहाँ पे हेलिकल गियर में इसके एक्सिस के बिल्कुल भी एक यहाँ पे एंगल में कटिंग की जाती है। ये भी एलॉय स्टील और कास्ट आयरन मटेरियल का बना होता है और ये एक तरह का साउंडलेस यहाँ पे गियर होता है। मतलब ये साउंड को क्रिएट नहीं करता है और स्लिप इसके काफ़ी मजबूत होती है। मतलब ये फिसलने के इसकी चांसेस ना के बराबर होती है और ये साउंड को जल्दी क्रिएट नहीं करता है। ये हेलिकल गियर यहाँ पे स्पर गियर की अपेक्षा काफ़ी कॉस्टली आता है और ये एक तरह का हाई स्पीड और हाई टॉर्क को यहाँ पे एक तरह का क्या उत्पन्न करने के बहुत ही काम करता है ये हेलिकल गियर। तीसरी टाइप आती है डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर बिल्कुल हेलिकल गियर की तरह ही होती है। हेलिकल गियर में एक यहाँ पे एंगल ऑफ तीत का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें देख सकते हैं 2 गो एंगल ऑफ तीत का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे दो साइड में, मतलब दाएं और बाएं देख सकते हैं दोनों साइड में यहाँ पे क्या होती है, एक एंगल में यहाँ पे तीत को कटिंग की गई है और एक साथ दोनों को ज्वाइंट कर दी गई है। ठीक है, ये बिल्कुल भी हेरिंग बोन गियर की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कुछ आपको अंतर देखने को मिलेंगे। हेरिंग बोन गियर का चौथा टाइप है जो आगे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे डबल हेलिकल जो गियर है देख सकते हैं इसके दाएं और बाएं में देख सकते हैं कि एक एंगल में तीत कटे होते हैं और इस तीत के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आपको गैप देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है वो भी एक साथ। मतलब ये साइड में अगर आप एक शाफ्ट लगाते हैं और दूसरी साइड में दूसरी शाफ्ट लगाते हैं तो एक साथ यहाँ पे आपको हाई टॉर्क दिखने को मिलेंगे, आपको वहाँ पे आपको हाई टॉर्क मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होती है कि ये साउंड को ना के बराबर क्रिएट करती है, मतलब ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं करती है। ठीक है, इस गियर का इस्तेमाल ऑटोमेटिक मशीन में किया जाता है, खास करके उद्योग वाले मशीन में, इंडस्ट्रियल मशीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है डबल हेलिकल गियर का। ठीक है, चौथी टाइप आती है हेरिंग बोन्ड गियर। हेरिंग बोन्ड गियर बिल्कुल भी यहाँ पे डबल हेलिकल गियर की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें यहाँ पे समांतर आपको कुछ अंतर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अंतर क्या देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं इसकी जो तीत की जो कटिंग की जो डिजाइन बनाई गई है बिल्कुल भी के शेप में बनाई जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग यहाँ पे ना
के बराबर होने के चांसेस रहते हैं, इसी कारण इसको इस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे डबल हेलिकल गियर के यहाँ पे देख सकते हैं भी की तरह उसकी तीत नहीं थी, इसकी थोड़ी सी इसका बीच में गैप थी, लेकिन यहाँ पे हेरिंग बोन जो गियर है इसके जो तीत बनाई गई है बिल्कुल भी की डिजाइन बनाई गई है। काफ़ी यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करती है। हाई स्पीड और हेवी लोड को यहाँ पे संचालित करने में काम करती है, मतलब अच्छी तरीके से हाई स्पीड को जल्दी पकड़ लेती है और यहाँ पे क्या होती है हेवी लोड को भी अच्छी तरीके से कैरी कर लेती है ये गियर के सहयोग से। ठीक है, इस गियर में स्लिपिंग ना के बराबर होने का चांस रहती है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसे डिजाइनिंग के सहयोग से बनाया जाता है और काफ़ी ये कॉस्टली होती है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन और जटिल होती है। ठीक है, पांचवी टाइप आती है इसकी व्हीवल गियर। व्हीवल गियर जो यहाँ पे एक तरह का फेस गियर की तरह ही होता है, लेकिन ये फेस गियर से काफ़ी एडवांस और काफ़ी फास्ट वर्क करता है। इस प्रकार के गियर का तीत एंगल में कटे होते हैं। ये गियर का इस्तेमाल खास तौर पे 90 डिग्री एंगल में मोशन को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गियर का इस्तेमाल व्हीकल के गवर्नर बॉक्स में किया जाता है, जैसे कि कोई कार है, कोई बस है, कोई ट्रक है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर पे आता है स्पायरल व्हीवल गियर। स्पायरल व्हीवल गियर बिल्कुल भी व्हीवल गियर की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा ये अंतर होता है कि व्हीवल गियर के जो तीत होते हैं बिल्कुल सीधा सीधी कटे होते हैं, लेकिन स्पायरल व्हीवल गियर के तीत यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे एक एंगल में कटी होती है, थोड़ी सी तिरछी आकार में। लो नॉइस को ये क्रिएट करता है। वर्किंग के दौरान ये कोई भी साउंड को क्रिएट नहीं करता है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है और हाई टॉर्क को प्रदान करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसकी यहाँ पे स्लीपिंग नाक के बराबर होने के चांसेस होती है, मतलब ये काफ़ी मजबूती के साथ अच्छी तरीके से वर्क करता है। 7 टाइप आता है इसका वर्म गियर। वर्म गियर नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में राइट एंगल पर मोशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। इस प्रकार की गियर अरेंजमेंट में ड्राइविंग गियर एक स्क्रू गियर जैसा होता है और यहाँ पे पावर को ट्रांसमिट करता है दूसरे के स्पायरल तीत वाले गियर में। ठीक है, देख सकते हैं स्पायरल तीत इसकी गियर है नीचे वाली को, ये क्या काम करता है, रोटेशन करते हुए मोशन को ट्रांसफर करता है। इस तरह का गियर का इस्तेमाल प्रोडक्शन मशीन में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल वाली मशीन में, जहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन की जाती है। इसकी 8 टाइप आती है रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर काफ़ी डिफिकल्ट गियर होती है और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ बना जाता है, तभी ये सही से वर्क कर पाती है। रैक एंड पिनियन गियर को बनाने के लिए एक मोटी सी चपटी आयरन को लिया जाता है, जिसके ऊपर बहुत एक्यूरेसी के साथ तीत को कटिंग किया जाता है, जो यहाँ जिसे एक तरह का हम लोग रैक कहते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर डिश फिर ली जाती है जिसके ऊपर एक्यूरेसी के साथ बढ़िया तरीके से तीत कटिंग की जाती है, जिसको एक तरह का पिनियन गियर बोलते हैं। जब आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मेसिव हो जाती है और सही से मोशन को ट्रांसफर करने लगती है, तो इसको एक तरह का रैक एंड पिनियन गियर कहते हैं। खास तरह का इस प्रकार के गियर का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है स्टीयरिंग सिस्टम में। जैसे कि आपको स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट मोड़नी होती है व्हील को, तो यहाँ पे रैक एंड पिनियन गियर का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का जो गियर होती है रोटरी मोशन को एक तरह का लीनियर मोशन में ट्रांसफर करने का काम करता है, मतलब घूमते हुए मोशन को एक तरह का सीधे रैखित मोशन में, एक सीधा सीधी मोशन में ट्रांसफर करता है रैक एंड पिनियन गियर के सहयोग से। इसकी 9वीं टाइप आती है एक तरह का इंटरनल गियर। इंटरनल गियर को एक तरह का प्लेटनरी गियर भी आप इसे बोल सकते हैं। बिल्कुल भी प्लेनेट जैसे वर्क करता है, इस तरह से ये गियर भी वर्क करता है। ठीक है, इस गियर का इस्तेमाल हाई टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जहां आपको हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो उस गियर का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, मतलब इंटरनल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस गियर को बनाने के लिए एक एलॉय स्टील का यहाँ पे सर्कुलर यहाँ पे सिलेंडर का लिया जाता है, जिसके एक तरह का रिंग डिश भी आप कर सकते हैं, और इसके इंटरनल भाग में या एक तरह का एक्यूरेसी के साथ तीत को कटिंग की जाती है और इसके ऊपर में एक तरह का स्पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। जब दोनों आपस में मेसिव होते हैं तो मोशन को ट्रांसफर करने लगते हैं, वो भी हाई टॉर्क को ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। यहाँ पे जो स्पर गियर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ अब एक से ज़्यादा यहाँ स्पर गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मोशन को ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र करने के लिए और हाई टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए। इस तरह का इस्तेमाल यहाँ पे वही जगह पे किया जाता है जहाँ पे जैसे कि कोई इंजन है तो वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेसी के साथ और हाई स्पीड को उत्पन्न करने के लिए इंजन में यहाँ पे इस गियर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको एक तरह का इंटरनल गियर
कहते हैं। इसकी 10वीं टाइप आती है फेस गियर। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फेस के ऊपर बहुत सारे तीत कटे होते हैं और ये तीत यहाँ पे मोशन को ट्रांसफर करने का काम करता है, इसी कारण इसे एक तरह का फेस गियर हम लोग कहते हैं। फेस गियर बिल्कुल भी यहाँ पे व्हील गियर की तरह ही होता है, लेकिन ये जो व्हील गियर से काफ़ी अच्छी तरीक़ा से वर्क नहीं कर पाती है। इसके बीच बीच में यहाँ पे स्लिपिंग की जो प्रॉब्लम आती है, स्लिप होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। ये गियर का इस्तेमाल व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है, लाइट वाले व्हीकल में। इसकी जो यहाँ पे जो तीत होती है 90 डिग्री पे मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए इसको इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग से एक ठो और यहाँ पे गियर का इस्तेमाल करता है ये फेस गियर के ऊपर, तभी जाके मोशन को यहाँ पे 90 डिग्री पर मोशन को ट्रांसफ़र किया जाता है ये फेस गियर के सहयोग से। अंतिम टाइप आता है 11 नंबर स्पोकेट गियर। स्पोकेट गियर एक तरह का दांतेदार पहिया वाला गियर होता है। इसके ऊपर बहुत सारे तीत कटे होते हैं। इसकी जो तीत होती है काफ़ी शार्प और पतली होती है। यहाँ पे मोशन को ट्रांसफ़र करने के लिए स्पोकेट गियर के सहयोग से इसमें चेन का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं कहीं यहाँ पे बेल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, तभी जाके मोशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। स्पोकेट गियर के सहयोग से ये जो यहाँ पे मोशन को जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है, बाईसाइकिल में इस्तेमाल किया जाता है, रिक्शा में इस्तेमाल किया जाता है, ठेला वाली गाड़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जगह पे यहाँ पे स्पोकेट गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको टाइप ऑफ गियर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।